अस्सलाम वालेकुम भट्ट साहब सुना है स्वीडन गवर्नमेंट पीआर ख़त्म करने जा रही है। क्या न्यूज़ है इसके बारे में? अच्छा, न्यूज़ आपकी ठीक है। स्वीडन ने फैसला किया, स्वीडन ने एक कमेटी बनाई थी जिसे अब उसने उसकी रिपोर्ट पेश की है, जिसके मुताबिक वो 1,80,000 लोगों की पीआर को कैंसिल कर रहे हैं, परमानेंट रेजिडेंसी को। अब ये वो लोग हैं जिनको परमानेंट रेजिडेंसी को कैंसिल कर रहे हैं, जिन लोगों ने अपनी परमानेंट ली है असाइलम के थ्रू। एक तो होता है ना, लोग फॉर एग्जांपल को वर्क परमिट पे आता है या स्टूडेंट के तौर पर आया, उसने अपना 4 साल गुज़ारे वर्क परमिट के ऊपर, फिर उसने पीआर ली। कुछ लोग ईयू वगैरह से आते हैं, वो आके 5 साल पूरे करने के बाद वो पीआर के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। कुछ ऐसे लोग होते हैं जिन मुल्कों के अंदर जंग लगी हुई है, जैसे कोई सीरिया से आता है, कोई अफ़गानिस्तान से है, कुछ मुल्कों में है। अब एक कंडीशन ऐसी थी, एक वक़्त ऐसा था स्वीडन के अंदर कि जब सीरियन लोग आते थे, क्योंकि वहाँ पे जंग लगी हुई थी, तो आते साथ ही उन्हें परमानेंट दी जाती थी। ना कोई टेम्परेरी कार्ड, ना कोई और चीज़, सीधी उन्हें परमानेंट दी जाती थी। अब फिर उसके बाद क्या होता था कि उन्हें अब फिर उन्होंने कहा नहीं, ये तरीका हमारा ठीक नहीं है। हम आते साथ जो परमानेंट देते हैं, हम इसे चेंज करते हैं। हम आगे इन्हें पहले टेम्परेरी देते हैं, टेम्परेरी कार्ड देंगे 2 साल का, 3 साल का, उसके बाद जब इनका टाइम पूरा होगा, फिर ये पीआर के लिए जब ये एलिजिबल होंगे, अब तब उन्हें पीआर देंगे। तो एक क्या था, आते साथ ही पीआर देना, फिर उन्होंने चेंज किया, उन्होंने कहा नहीं, हम टेम्परेरी कार्ड्स के थ्रू इन्हें देना शुरू करेंगे। अब मसला ये है कि जब इतने लोगों को उन्होंने पीआर दी है, तो उससे क्या होता है, उससे प्रॉब्लम क्या आता है कि ये लोग अब उनके मुस्तकिल सिटीजन है स्वीडन के अंदर। और इसमें बहुत सारे ऐसा भी उनके पास आते हैं स्टैटिक्स कि जिसमें काफ़ी लोग हैं जो क्राइम वगैरह में मुलव्वस हैं। अब ये लाज़मी यही नहीं है कि सारे क्राइम में मुलव्वस हैं, उन्हीं की कैंसल कर रहे हैं। अब फॉर एग्ज़ाम्पल हम अगर सीधी बात करें, जो हमारी करंट गवर्नमेंट है इस वक़्त, जो स्वेरी डेमोक्रेट है, वो उनका नैरेटिव ही ये है वोट लेने का कि हम एंटी इमिग्रेंट पॉलिसी बना रहे हैं। वो बार-बार जो पॉलिसी बनाते हैं, उसमें क्या होता है, उसमें इमिग्रेंट को हिट किया जाता है। उससे क्या होता है, उन्हें बेचने के लिए उनके पास और कुछ भी नहीं है, उनके पास एक ही तरीका है कि हम जी ये पॉलिसी बना, देखो हमने इन इमिग्रेंट को निकाला, हमने सिटीज़नशिप टाइट कर दी, हमने ये टाइट कर दिया, ताकि जो उनके लोग हैं वो खुश होकर उन्हें वोट दें। अगर हम इकोनॉमी की हालत देखें या दूसरी चीज़ें देखें, तो डिज़ास्टर है इस वक्त स्वीडन के अंदर, जिस उनकी पॉलिसियों की वजह से। लेकिन उनके पास एक अच्छा नैरेटिव है, क्या करो, सिंपल तरीका है जी, अपने चेंजिंग करो लॉ के अंदर, पॉलिसी सख्त करो, अपने लोगों को खुश करो और वोट ले लो। तो उसी तनाजुर में उन्होंने एक कमेटी बनाई थी, जिसमें अब उन्होंने रिपोर्ट पेश की है कि हम 1,80,000 तकरीबन जो बंदा की रिपोर्ट है कि हम इनकी परमानेंट कैंसिल करेंगे। अब परमानेंट कैंसिल करने का मतलब ये नहीं है कि वो मुल्क से उन्हें निकाल देंगे फौरी। उनका मकसद ये है कि उन्हें वो टेम्परेरी वीज़े पे शिफ्ट कर देंगे। अब फॉर एग्ज़ाम्पल उन्हें टेम्परेरी वीज़े पे शिफ्ट करेंगे, और जो अगले बंदे भी आएँगे, किसी को ये परमानेंट नहीं देंगे। जो असाइलम के थ्रू परमानेंट लेना चाहेगा, उसे हमेशा ये टेम्परेरी वीज़े पे रखेंगे। अब उससे होगा क्या? अगर उनकी कंट्री के हालात बेहतर हो जाते हैं, तो वो कहेंगे जी अब आपकी कंट्री के हालात बेहतर हैं, चलो पहले तो जंग थी, ये मसला था, जो भी मसला था, मैं आपको टेम्परेरी कार्ड दिया, अभी अब बेहतर है, वापस जाओ। लेकिन किसी वजह से वो जो उनका टाइम है परमानेंट का, वो टेम्परेरी वीज़ों पे गुजार रहे हैं। अब उनका टाइम आ जाता है सिटीज़नशिप का, तो उन्हें वो कहेंगे कि आप सिटीज़नशिप अप्लाई कर सकते हो। ऐसा नहीं कि सारी ज़िंदगी वो टेम्परेरी पे गुजारेंगे, बस वो उन्हें कहते हैं कि जो परमानेंट वाला सिस्टम है ना, वो बीच में से निकालना चाहते हैं, कि आप टेम्परेरी कार्ड पे रहोगे, जब पासपोर्ट का टाइम आएगा तो आप पासपोर्ट अप्लाई करके अपना पासपोर्ट ले सकते हो। उसके बाद उन्हें खैर कोई टेंशन नहीं है, लेकिन वो उनके दरमियान से वो परमानेंट रेजिस्ट्री ख़त्म कर रहे हैं। अब इसमें क्या, 2027 1 जनवरी से ये लॉ भी चेंज कर रहे हैं कि जो सिटीज़ अब पासपोर्ट की क्या है, पासपोर्ट के लिए मुद्दत ये है कि आपके पास परमानेंट रेजिडेंसी होनी चाहिए, और 5 साल से आप स्वीडन के अंदर रह रहे हो, तो आप पीआर के लिए पासपोर्ट के लिए एलिजिबल हो। तो अभी ये करना ये चाहते हैं कि 8 साल ले जाएँ उसको। जो 5 साल से आप स्वीडन के अंदर रह रहे हो और आपके पास पीआर है, तो उसको ये 8 साल के ऊपर लेके जा रहे हैं कि आप 8 साल से स्वीडन में रह रहे हो, आपके पास परमानेंट रेज़िडेंसी भी हो, आपको लैंग्वेज भी आती हो, आपके पास सोशल इन्फॉर्मेशन भी हो, तो उसका टेस्ट वगैरह भी होगा फ्यूचर में जाके, और आपका कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड वगैरह ना हो। ये मतलब सिटीज़नशिप की पॉलिसी सख्त है। तो जब 8 साल तक आप वो टेम्परेरी कार्ड पे जा रहे हो, तो आपको गुज़र गए हैं, तो फिर आपको कहेंगे चलें जी आपको 8 साल हो गए हैं, तो अभी आप क्या करो, अभी आप पासपोर्ट अप्लाई कर दो। तो मेन बॉटम लाइन ये है कि जो साइलम से लोग पीआर लेते हैं, उनकी पीआर ख़त्म करके उन्हें टेम्परेरी कार्ड देंगे, और टेम्परेरी कार्ड पे ही चलाएँगे। अगर उनके मुल्क के हालात बेहतर होते हैं, कहेंगे ये दो, वापस जाओ, वहाँ पे जाके ज़िंदगी गुज़ारो। अगर कोई वो ऐसी-वैसी हरकत करते हैं जो इन्हें नहीं समझ आती, पसंद नहीं आती, उन्हें कहेंगे उठाओ अपना बोरी बिस्तरा, जाओ वापस। लेकिन अगर वो 8 साल सही स्मूथ वे से चलते हैं, तो क्या उसके बाद कहेंगे चलो जी ठीक है, अभी आप पासपोर्ट अप्लाई कर लो। तो ये थी इन्फॉर्मेशन तो आपके भट्ट लिए। साहब, जो दोस्त वर्क परमिट के थ्रू स्वीडन आते हैं या ईयू से स्वीडन मूव करते हैं। उनके लिए कोई मसला नहीं है, उन्हें पीआर मिलेगी। वो जब 4 साल फॉर एग्ज़ाम्पल कोई स्टूडेंट आया या किसी ने वर्क वीज़ा अप्लाई किया, कोई वर्क वीज़ा पे डायरेक्ट आया, वो अपने 4 साल पूरे करने के बाद पीआर ले सकता है। वो उसमें कोई प्रॉब्लम, उनके लिए सारा सिस्टम वही है जो पहले था।
आगे जाके अगर पासपोर्ट के लॉ चेंज होते हैं, पासपोर्ट 8 साल पे जाता है तो उन्हें वो 8 साल पे ही लेना पड़ेगा, क्योंकि पासपोर्ट का लॉ सबके लिए चेंज हो रहा है। लेकिन ये जो परमानेंट शिक है ये सिर्फ उन लोगों के लिए जो साइलम से परमानेंट लेना चाहते हैं। तो मतलब ये भी लॉ बन गया है या प्रपोजल? नहीं, अभी ये प्रपोजल है, तो आगे इस पे मतलब हुकूमत देखेगी, अगर वो आता है बाद में असम्बली में वगैरह तो मंजूर होता है तो उसके बाद ये इम्प्लीमेंट होगा। थैंक यू बट साहब। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।